नमस्कार दोस्तों। अगर पिता ने कोई गुनाह कर रखा है या वो मिलिटेंट है, तो क्या ये जरूरी है कि उसका बेटा या बेटी भी मिलिटेंट ही होंगे? क्या ये जरूरी है कि वो लोग भी गुनाह की दुनिया में कदम रखेंगे? इसका जवाब शायद, अगर कोर्ट की भाषा में समझा जाए, तो हो सकता है ना भी हो। पर अगर हम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का और वहां की सीआईडी से पूछताछ करते हैं, तो उसका जवाब आता है जी हाँ, चूंकि उनके पिता सम्मिलित रहे हैं, तो एक अंश हो सकता है कि ये भी सम्मिलित हों, भले ही हमारे पास कोई एविडेंस नहीं हो। हम आज आपको इस न्यूज से इसलिए वाकिफ करा रहे हैं क्योंकि 29 साल का एक नौजवान है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रिसाइड करता है। पता चला कि इसका भाई एक मिलिटेंट था जिसको 2011 में मार दिया गया, और पिता ओवरग्राउंड वर्कर थे, किसी एक मिलिटेंट एजेंसी के लिए काम करते थे। ये व्यक्ति है 29 साल का, और ये तमन्ना रखता है कि मैं जॉब करूं, कमाऊं, और इसके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री है। पर ना इसको जॉब मिल पा रही है, ना ही इसको बाहर जाने का मौका मिल पा रहा है। अब आप समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सीआईडी का यह कहना है कि चूंकि इसका भाई और पिता दोनों ही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए हम इस व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दे सकते। जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट का एक बहुत अच्छा सा जजमेंट आया। उन्होंने सीआईडी और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से यह पूछना चाहा कि आखिर आप पासपोर्ट किस बिना पर नहीं दे रहे हैं। तो जवाब यह आता है कि सर, यह हो सकता है सम्मिलित हो। कोर्ट ने पूछा क्या एविडेंस है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने फिर यह ऑर्डर दिया कि अगर ए ने क्राइम किया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बी भी क्राइम करेगा। ए ने अगर क्राइम किया, उसकी सजा अगर मिल चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि बी भी क्राइम में सम्मिलित रहा हो, और आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है जम्मू कश्मीर में कि ऐसे काउंटलेस केसेस है जो उनके पास डेली बेसिस पे आते हैं, जहां वहां के लोगों को, जिनके परिवार में अगर कोई भी मिलिटेंट से संबंधित रहा है, तो ना जॉब्स मिल रही हैं, ना पासपोर्ट इशू किया जा रहा है, ना ही उनको बाहर जाने का मौका मिल पा रहा है। इसका मिसयूज भी बहुत बार हो रहा है। अब हम आपको कुछ केसेस के बारे में बता दें। आप सब AK गोपालन केस के बारे में जानते होंगे, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करना होगा। पर इसने आर्टिकल 21, जो कि हमारा राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं लिया गया था। मेनका गांधी का केस है 1978 का, जिसमें साफ हो जाता है कि प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो फॉलो ड्यू प्रोसेस। अब इसका जो प्रोस्पेक्टिव है, जो इसका एम्बिट है, उसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया था। मतलब अगर आप आर्टिकल 21 के तहत काम कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस या प्रोसीजर है, वो भी आर्बिट्ररी नहीं हो सकता है, अनफेयर नहीं हो सकता है, ऑपरेसिव नहीं हो सकता है। पर यहां पर आर्टिकल 21 के तहत पासपोर्ट ना मिलना क्या एक ऑपरेशन हो सकता है, क्या अनफेयर है? आइए देखते हैं। हमारे पास एक और जजमेंट है, पुलामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि राइट टू ट्रैवल एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब राइट टू पासपोर्ट भी फंडामेंटल राइट है आपका, क्योंकि आप अगर अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं तो बिना पासपोर्ट तो कर नहीं पाएंगे। दूसरा, हमने थोड़ी और छानबीन की और हमें पता चला एक पासपोर्ट एक्ट है 1967 का। जी हाँ, पासपोर्ट एक्ट 1967 में हमने ढूंढने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि यहां पर कुछ ऐसे चीजें भी हैं जिसके तहत आपको रिफ्यूजल हो सकता है कि आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। हमने उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले। रिफ्यूजल टू इशू पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कैन बी डन अंडर फ्यू क्लॉजेस। अगर यह माना जाता है कि यह व्यक्ति बाहर जाकर अपने ही देश के लिए खतरा बनेगा। दूसरा, यह व्यक्ति के ऊपर आरोप लग सकता है, यह व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर यह अगर बाहर जाएगा तो हमारे देश के फ्रेंडली रिलेशंस में बाधा बनेगा। अगर ये क्लॉजेस हैं, तो इसका मतलब है मैं उस व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दे सकता हूं जो इनमें से कहीं भी सही ठहरता है। कोर्ट ने वापस से सीआईडी से पूछा कि क्या इनमें से कोई भी चीज आप प्रूव कर सकते हैं। सीआईडी के पास जवाब कुछ भी नहीं था। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को यह हिदायत दी गई है कि अगले 4 हफ्ते में आप उस व्यक्ति की, जिसकी चाहत है कि वो बाहर जाके काम करे, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करे और अपने लिए पैसा कमाए, अपने लोगों के लिए पैसा कमाए, आप उसको 4 हफ्ते के अंदर उसका पासपोर्ट इशू करेंगे। आप इस बिना पे किसी का पासपोर्ट नहीं रोक सकते कि पिता या भाई है। अगर आपको किसी का पासपोर्ट रोकना ही है, तो उसके खुद के एक्शन के कारण रुकना चाहिए, ना कि किसी रिलेटिव के एक्शन के कारण रुकना चाहिए। तो हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर था कि अगर पिता कोई गुनाह करता है, तो जरूरी नहीं है कि आप बेटे को भी या बेटी को भी अरेस्ट कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। साथ ही में आपको ये बता दें, हमारे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं। 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन अभी हमारे कोर्सेज पे मिल रहा है। आप CMC कोड लगाकर जुड़ सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 3 बैचेस चालू हो रहे हैं। इग्नाइट,
आरंभ और आगाज। इन तीनों बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में है, आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।